Hi, good morning, all. Good morning, sir. Fine, I hope so. I'm audible. मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. आ रही है आवाज सर. Okay. Hello. So चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड वंस अगेन वेलकम बैक फॉर द सेशन. सो लाइक इन द लास्ट लेक्चर हमने अलग अलग टॉपिक्स पे काम किया था, राइट? वी हैव जस्ट सीन रिगार्डिंग द एचटीएमएल, राइट? और फिर उसके बाद आपका सीएसएस का भी टॉपिक हुआ था, बट आई विल जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम सीएसएस इटसेल्फ. ओके, मैं सीएसएस से फिर से स्टार्ट करूंगा एंड जस्ट वी विल सी द फंडामेंटल्स ऑफ सीएसएस, उसे कैसे यूज करते हैं और उसके अलग अलग अप्रोचेस हम देखेंगे. ओके, सो आज के सेशन से हम सीएसएस का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं. ये आपके डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर डेवलपमेंट. तो हम ये समझेंगे कि सीएसएस में या फिर एग्जैक्टली सीएसएस होता क्या है, उसका यूज कैसे किया जाता है और उसके डेवलपमेंट के अप्रोचेस क्या क्या. ओके, तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे. तो सीएसएस का जो करंट वर्जन हम यूज कर रहे हैं, दैट वर्जन इज 3. ओके, और सीएसएस तो लॉन्ग फॉर्म पता है किसी को? एनीबॉडी नोज द सीएसएस लॉन्ग फॉर्म? Cascading style. यस. तो यस, क्या होता है सीएसएस? इट इज अ बेसिकली इट्स अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट. ओके, तो यहाँ पे हम डिजाइनिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. आई विल शेयर माय स्क्रीन गाइस, प्लीज इन्फॉर्म मी वंस द स्क्रीन इज विजिबल. Yes, sir. Screen is visible. इट्स विजिबल, राइट? वेरी गुड. तो बेसिकली सीएसएस का यूज क्या होता है? इट्स अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट. ओके, तो जब भी डिजाइनिंग की बात आती है तो हम सबसे पहले जो अप्रोच लेते हैं वो सीएसएस का होता है. इट्स अ सीएसएस अप्रोच. ओके, सीएसएस का ही यूज करके आप डिजाइनिंग कम या फिर डिजाइनिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो जस्ट आई विल ओपन माय प्रेजेंट आवर प्रेजेंटेशन. यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन को थोड़ा ओपन कर देते हैं एक बार. सो लेट्स गो विद आवर प्रेजेंटेशन. या यस, यहाँ से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की. इसके ऊपर वाला मैं पहले डिलीट कर देता. हाँ, फिलहाल रखते हैं. ओके, नो इट्स ओके, ठीक है. सो हमने हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की थी. हमने ये देखा कि एचटीएमएल में क्या होता है. एचटीएमएल के टैग्स देखे, राइट? देन वी हैव सीन द नेविगेशन, सोशल साइट्स, ये सारी चीजें हमने देखी. फिर हमने एचटीएमएल का मार्कअप भी देखा था, राइट? वी हैव जस्ट सीन द मार्कअप्स. हेडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओके? उसके बाद नेविगेशन क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, टेबल्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी. हाउ टू बिल्ड द फॉर्म, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बिल्ड किया जाता है, उसका हमने सारी फंडामेंटल अप्रोच देखा. ओके, एंड नाउ फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विद द जर्नी. उसके बाद हमने सोशल मीडिया इंटीग्रेशन भी देखी थी. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट जर्नी, दैट इज सीएसएस. ओके, तो हम आज से सीएसएस स्टार्ट करेंगे. अभी सीएसएस को डिजाइन या फिर डेवलप करने के लिए आपको ब्राउजर की जरूरत लगती है. सो इफ यू आर हैविंग अ ब्राउजर, ओके, देन वी कैन यूज सीएसएस. और सीएसएस का एक ही काम होता है, वो होता है डिजाइन का. ओके, द मेजर यूज ऑफ सीएसएस इज टू डिजाइन अ पेज. एक पेज को डिजाइन करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं. अभी सीएसएस जो होती है वो तीन तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं. सो टेक्निकली वी हैव थ्री अप्रोचेस ऑफ सीएसएस. कितने अप्रोच हमारे पास? देयर आर थ्री अप्रोचेस आर देयर. ओके,
approaches to write CSS. 3 अप्रोचेस है, जिनमें से सबसे पहला जो अप्रोच है, ओके, इट इज कॉल्ड एज इनलाइन CSS. जो सबसे पहला अप्रोच है उसे इनलाइन CSS कहते हैं. ओके, उसके बाद जो सेकंड अप्रोच है उसे कहते हैं इंटरनल CSS. और जो थर्ड अप्रोच है, दैट इज योर लास्ट अप्रोच. ओके, जो आपका लास्ट अप्रोच है उसे हम एक्सटर्नल CSS कहते हैं. द थर्ड अप्रोच इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल CSS. तीसरे अप्रोच को हम एक्सटर्नल CSS कहते हैं. ये 3 अप्रोचेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिनमें से एक्सटर्नल CSS इज रेकमेंडेड. ओके, सो इट इज सजेस्टेड कि आपका कोड एक्सटर्नल CSS में होना चाहिए. तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि इंटरनल, इनलाइन या फिर इनलाइन, इंटरनल और या फिर ये एक्सटर्नल होती क्या है. तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल गो टू द ब्राउजर. ओके, चलिए पहले कोड को रन करते हैं. So for this step, what I will do, the very first thing, so I will move my desk. Okay. Okay. So सबसे पहले यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे. We will create one folder जिसका नाम होगा CSS. ओके, अभी CSS में कौन से टॉपिक हम लर्न करेंगे, पहले उसकी एक छोटी सी हाईलाइट देखते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि CSS में कौन से टॉपिक होते हैं. अभी ये टॉपिक आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डेवलपमेंट के लिए भी. तो जैसे आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा. ओके, सो पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे. इंट्रोडक्शन होने के बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसे कहते हैं बॉक्स मॉडल. ओके, बॉक्स मॉडल होने के बाद फिर हम स्पेसिफिकली थोड़ा सा लेआउट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेआउट डिजाइन. जैसे हम लेआउट पे काम करेंगे तभी हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज कॉल्ड द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. ओके, कुछ हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज समझेंगे. टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज समझने के बाद वी विल लर्न द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज. ओके, वी विल लर्न द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी. अभी आगे चल के बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बाद हम और एक कंसेप्ट देखेंगे विच इज कॉल्ड एज अ पोजीशंस. आफ्टर द पोजीशंस वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पे हम लेआउट डिजाइन देखेंगे, then text properties, then background properties and positions. Then we will see the very important concept called as a pseudo classes. Okay, we will learn the pseudo classes and also we will learn a pseudo elements. ये सीखने के बाद हम एनिमेशन देखेंगे. And once we complete the animation, we will go with the responsive. तो responsive में भी 2 पार्ट आएंगे. We will learn the multi column. Okay, we will learn the multi column concept. बहुत ही important है ये डिजाइनिंग के लिए. And then we will learn the media query. A media query. Okay. यहाँ पे जब हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, we will also learn the concept called as a fonts. तो यहाँ पे हम fonts का concept देखेंगे. So इतनी अगर चीजें अगर आपको CSS में आती है तो इसका मतलब है कि आपका CSS का जो इंटरव्यू होता है वो 101% क्रैक होगा. मिनिमम आपका इतना एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको इतनी सारी चीजें आनी ही चाहिए. दिस इज समथिंग विच इज सजेस्टेड. ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम उस पर वर्कआउट करेंगे. बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि CSS में सिखाने के अलावा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो मान लेते कि मैंने आपको सारी चीजें सिखा भी दी, लेकिन अगर आपने उस पर प्रैक्टिस ही नहीं की तो आपको CSS बहुत टफ जाती है. ओके, एंड मेनी पीपल डजंट लाइक टू डिजाइन द थिंग्स, द रीजन इज दैट ओनली. उन्हें ऐसा लगता है कि नेट से कॉपी पेस्ट करेंगे और देन वी विल जस्ट वर्क ऑन इट. बट टेक्निकली कुछ कंपनियों में ऐसा चलता है कि आप इंटरनेट से कंटेंट कॉपी करें फिर यूज करें, लेकिन हर कंपनी में ये अप्लाई नहीं होता है.
तो इट इज सजेस्टेड दैट कि आप इंटरनेट से कभी भी सीएसएस का कोड कॉपी मत कीजिए अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट फॉर यू। ओके, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वर्किंग करनी है, तो इन दैट केस ओनली यू कैन जस्ट गो फॉर दैट अप्रोच कि आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट द मेजर सिनेरियो इज गोइंग टू बी विच आई सजेस्ट दैट नेवर कॉपी पेस्ट द थिंग्स, आप मैन्युअली कीजिए। ओके, एंड देन इट विल वर्क परफेक्टली। So these are the concepts which we are going to learn. A introduction to the CSS, box model, layout design, text properties, background properties, positions, pseudo class, pseudo elements, animations, responsive. उसमें हम देखेंगे multi columns and media queries. Okay, and then we will wind up with the CSS part. Okay, इसमें और एक concept आता है जिसे sprites कहते हैं, but like nowadays many more people doesn't use it. तो वो हम थोड़ा सा neglect करेंगे. So let's start with our very first concept, that is introduction to the CSS. Okay. अभी इस इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारी अलग अलग चीजों पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. वी विल जस्ट वर्क ऑन दिस ऑल थिंग्स ओवर हियर. तो ऐसे कौन सी चीजें जिन पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, चलिए समझ लेते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे अप्रोचेस. ओके, अप्रोचेस. देन वी विल लर्न द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, that is the selectors. ओके, सिलेक्टर लर्न करने के बाद हम प्रायोरिटीज, जिसे स्पेसिफिसिटी, सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी कहते हैं. स्पेसिफिसिटी. ओके, सो वी विल लर्न द स्पेसिफिसिटी. ओके, सो दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट विच विल कम इन द इंट्रोडक्शन. इन जिनमें से हम सबसे पहला भी कॉन्सेप्ट यही लर्न कर रहे हैं. ओके, द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर करंटली लर्निंग इज approaches in CSS. Okay, so this is going to be the very important concept which we are going to learn. I will cut it and paste it over. That is approaches in CSS. Okay, तो CSS में बेसिकली हमारे पास तीन अप्रोच होते हैं लिखने के लिए: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS. तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम VS कोड को ओपन करेंगे. ओके, वी विल जस्ट ओपन द VS कोड, and after VS Code, just I will create a file called as a index.html. एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html नाम से. So let's create that file, index.html. Then I will go with the very basic structure of HTML page, जैसे कि HTML. फिर हम हेड क्रिएट करेंगे. Okay, then we will close that head. हेड के अंदर हमने देखा था कि हम टाइटल इंप्लीमेंट कर दें. So then we will use the title, and just I will say intro to CSS. Okay, let's close HTML. Okay, then just we will create a body element. And let's close it. Okay, fine. So this is what my basic HTML page will be. और यहाँ पे मैं लिखूंगा h1 element, जैसे मैं लिखूंगा h1 hi. And prettily just I will start the program with live server. Okay, live server पे हम इसे start कर देंगे. So यहाँ पे ये open हो जाएगा. And you will see hi on my screen. Okay, मेरे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे hi दिखेगा. Now let's come to the topic. तो यहाँ पे तो हमने एक एलिमेंट देखा है जिसको कहते हैं मार्क एलिमेंट. एंड इफ आई जस्ट से हेलो टू द मार्क एलिमेंट एंड इफ आई सेव इट, आप देखोगे कि यहाँ पे मार्क एलिमेंट जो है वो आपको डिफॉल्ट येलो कलर देता है. मान लेते हैं कि हमें इस येलो कलर को चेंज करना है. सो हाउ वी कैन डू इट?
फॉर दैट वी कैन यूज द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं इनलाइन सीएस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनलाइन सीएसएस को अगर मुझे यूज करना तो इसके लिए हमें स्टाइल प्रॉपर्टी की जरूरत, स्टाइल एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है। ओके, अभी एक चीज याद रखिए, जैसे आपने देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट हमने कुछ भी कोड न करते हुए बैकग्राउंड में ये येलो कलर आ गया। ओके, और अब ये भी देख सकते हैं कि ये जो H1 एलिमेंट है इसकी साइज थोड़ी बड़ी है, मतलब हर एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट कुछ डिजाइन होती है। तो अगर आपने कोई भी डिजाइन अगर क्रिएट नहीं की और आपके ब्राउजर में अगर वो डिजाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब वो डिजाइन जो है वो डिफॉल्ट ब्राउजर सीएसएस। ओके, तो सीएसएस भी जो होती है वो दो तरीके की होती है। वन इज कॉल्ड एज अ ब्राउजर सीएसएस। ओके, सो वी हैव अ सीएसएस इन टू पार्ट। एक तो ब्राउजर की सीएसएस होती है जिसे डिफॉल्ट सीएसएस कहते हैं, ब्राउजर सीएसएस जो डिफॉल्ट होती है, और एक होती है द सेकंड वन इज कस्टम सीएसएस। ओके, जिसे डेवलपर लिखता है। तो अभी हमारा जो मेन पार्ट है वो यही है कि हमें ब्राउजर सीएसएस नहीं लेकिन कस्टम सीएसएस करनी है। तो जैसे कि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर सीएसएस में हमें ये पता है कि मार्क एलिमेंट जो है वो येलो बैकग्राउंड में होता है। तो चलिए इसे रेड करते हैं। तो रेड बैकग्राउंड करने के लिए हमें स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, उसकी जरूरत पड़ती है, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इफ आई जस्ट यूज स्टाइल और अगर मैंने एंटर हिट कर दिया, यू विल सी दैट कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जैसे डिस्प्ले, हाइट, विड्थ, बॉर्डर। ये जो आपको जो नाम दिख रहे हैं, द नेम विच यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज। तो अगर मुझे बैकग्राउंड में अगर कलर देना है तो वी विल जस्ट सर्च फॉर बैकग्राउंड, और देखिए यहाँ पे मुझे नेम कैसा है, बैकग्राउंड डैश कलर। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस पे अगर मैंने क्लिक किया, यू विल सी दैट कि जैसे मैं नाम पे क्लिक करता हूँ उसके बाद मुझे कोलन आएगा, एंड आफ्टर कोलन यू विल हैव द सेमी कोलन। तो ये जो कोलन और सेमी कोलन होता है, इनके बीच में आपको वो वैल्यू देनी है। तो द वैल्यू इज कलर नेम। तो जैसे कि हम रेड ये नेम दें, एंड द मैजिकल थिंग इज दैट उसका कलर रेड हो जाए। ओके, द कलर विल बी रेड। नाउ जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो हेलो वर्ड था उसका कलर येलो था, तो आपके हिसाब से ये H1 का कलर क्या रहेगा? H1 एलिमेंट का क्या होगा आपके हिसाब से? ये एनीवन? सर डिफॉल्ट कलर, डिफॉल्ट कलर? सर नथिंग लाइक, कोई नहीं रहे। यस, एग्जैक्टली। तो बाय डिफॉल्ट उसका कोई भी कलर नहीं रहेगा। आपको जो स्क्रीन पे व्हाइट कलर दिख रहा है वो एक्चुअली व्हाइट कलर नहीं है, मतलब उसके पीछे व्हाइट कलर नहीं है। ओके, बाय डिफॉल्ट एलिमेंट का एक भी कलर नहीं रहेगा, इट विल बी ट्रांसपेरेंट। क्या रहेगा? इट विल बी अ ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, इट विल बी अ ट्रांसपेरेंट। तो जैसे कि, तो फिर अगर मुझे इसे बैकग्राउंड में कलर अगर देना है, ओके, H1 एलिमेंट को, तो वही एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, स्टाइल। ओके, और वही मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड कलर। लाइक आई विल जस्ट से बैकग्राउंड कलर से येलो। सो आप देखोगे कि उसके बैकग्राउंड में कलर येलो है। तो क्या हम इसका फ्रंट वाला कलर चेंज कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। ओके, यू विल सी दैट कि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी हम लिखते हैं उसके बाद हमें कोलन लिखना पड़ता है, और उसके बाद उसका नाम मतलब वैल्यू। सो सीएसएस में हमें प्रॉपर्टी और नेम लिखना पड़ता है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। इन सीएसएस वी राइट अ नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके बाद कोलन देते हैं और फिर वैल्यू लिखते हैं, और जैसे ही वो प्रॉपर्टी का काम खत्म हो जाता है उसे हम सेमी कोलन से टर्मिनेट करते हैं। तो सीएसएस में ऐसे हम बहुत सारी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। वी कैन राइट मोर एंड मोर प्रॉपर्टीज, वी कैन राइट मोर एंड मोर प्रॉपर्टीज।
तो सेमीकोलन के बाद मैं दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, जैसे मुझे कलर देना, एंड नाउ आई विल जस्ट से कलर एज अ रेड। तो आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो फ्रंट कलर रेड हो जाएगा, सी दैट H1 कलर आपको ये रेड कलर में दिखे। ओके, ना अगर मैंने बीच में सेमीकोलन निकाल दिया तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, व्हाट विल हैपन, व्हाट आउटपुट आई विल गेट, ब्राउजर पे क्या आउटपुट आएगा, एरर। यस, ब्राउजर पे एरर आएगा, विल ब्राउजर विल शो अस अ एरर, नो सर। ओके, ब्राउजर पे आपको डायरेक्टली एरर नहीं आए और वो कोड भी रन नहीं, बट अगर मैंने राइट क्लिक किया एंड इफ आई जस्ट गो विद इंस्पेक्ट, तो हमें इंस्पेक्ट सेक्शन में सबसे नीचे आपको स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट, स्टाइल करके एक ऑप्शन मिलेगा। ओके, उस स्टाइल एट्रीब्यूट, उस स्टाइल ऑप्शन को जस्ट क्लिक कर दीजिए या फिर उसे ऊपर पुल कर लीजिए। यहां पे आपको वो वार्निंग आए, क्या वार्निंग है, इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी तो करेक्ट है बट उसकी वैल्यू इनवैलिड। ओके, क्योंकि वो सेमीकोलन के कारण से वो यहाँ पे इट हैव जस्ट गॉन विद दैट इशू। तो मैंने अगर सेमीकोलन देके इंटर हिट अगर किया, ओके, प्रोबेबली इट विल नॉट वर्क। तो चलिए इसे कोड में हम क्लियर करते हैं। सो जस्ट आई गिव सेमीकोलन एंड नाउ यू विल सी अगेन इट विल वर्क परफेक्टली। ये अभी यहाँ पे परफेक्टली काम करे। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर है, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? यस, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? नो सर। यस, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, दैट्स परफेक्ट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे like we have learned that we can write a logic of a file in the given format. Okay, the given format में हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें अभी वर्कआउट करते हैं। तो द नेक्स्ट स्टेप इज, अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे यही कलर और एक H1 एलिमेंट को देना है। जैसे कि मुझे 4 H1 एलिमेंट है और चारों H1 एलिमेंट को हमें यहाँ पे ये कलर देना है। सो नाउ द थिंग इज दैट क्या आउटपुट तो आपका बहुत ही प्रॉपरली आ जाएगा। यू विल सी दैट योर आउटपुट विल बी वेरी परफेक्ट ओरिएंटेड। जैसे येलो कलर है और रेड उसका टेक्स्ट कलर है, बट द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे हमारा कोड रिपीट हो रहा है। कोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर मुझे ये रिपीटेशन नहीं करना है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अ सेकेंड अप्रोच जिसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस। क्या कहते हैं, इंटरनल सीएसएस।
तो ये जो इंटरनल सीएसएस होती है, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले एक एलिमेंट यूज करना होता है जिसका नाम होता है स्टाइल। अभी ये स्टाइल एलिमेंट आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, बट एक गुड प्रैक्टिस कहती है कि इसको आप अगर लिख रहे हो, ओके, राइट इट इनसाइड द हेड सेक्शन ओनली, राइट इट इनसाइड द हेड सेक्शन ओनली, ओके, उसे आप हेड सेक्शन में ही लिखिए। सो लेट्स ऐड अ स्टाइल, लेट्स ऐड अ स्टाइल ओवर हियर। अभी स्टाइल के अंदर जैसे कि मुझे H1 के लिए कोड लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H1, एलिमेंट का नाम डायरेक्टली हम देंगे, और इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट देंगे, ओके, मतलब एलिमेंट का नाम और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट देंगे। और फिर ये जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है, तो मैं जस्ट कट करूंगा एंड जस्ट आई विल पेस्ट इट ओवर, जस्ट आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। तो एक बार अगर मैंने इसे लिख लिया, फिर अभी हमें सभी H1 एलिमेंट से हम उसे रिमूव कर देंगे। लेट्स रिमूव फ्रॉम इट, ओके, और रिमूव करने के बाद लेट्स रिमूव फ्रॉम इट। रिमूव करने के बाद आप देखोगे दैट स्टिल यू विल हैव द सेम कोड, स्टिल यू विल हैव द सेम कोड, ओके, आपके पास यहाँ पे सेम कोड है। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट? यहाँ पे हम रिडंडेंसी ऑफ कोड कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? रिडंडेंसी जो होती है, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन, कोड का डुप्लीकेशन हम कम कर रहे हैं। एंड दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट द लॉजिक। अगर आप लॉजिक लिख रहे हैं तो ये उसकी बेस्ट प्रैक्टिस है, टू राइट अ लॉजिक ओवर हियर, ओके। तो कभी भी याद रखिए, कोडिंग में एक बहुत बड़ा रूल होता है जिसे कहते हैं ड्राई। ड्राई का फुल फॉर्म पता है किसी को? व्हाट इज मीन बाय ड्राई? यस, एनीबॉडी नोज? ड्राई का मतलब क्या होता है कोडिंग में? यस, क्या होता है? ड्राई मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ, डोंट रिपीट योरसेल्फ, ओके, डोंट रिपीट योरसेल्फ, दैट इज व्हाट द ड्राई मीन्स। सॉरी, ओके, दैट इज व्हाट द ड्राई मीन्स। तो कभी भी आपका कोड डोंट रिपीट योरसेल्फ मतलब डुप्लीकेटेड नहीं होना चाहिए, दैट इज द वेरी फर्स्ट रूल। आपका जो कोड वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट रूल, ये पहला रूल है। योर कोड मस्ट बी नॉट अ डुप्लीकेटेड। तो इस वजह से हम यहाँ पे उसे इस तरीके से लिख रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट द इंटरनल सीएसएस। So what is the difference between inline CSS and internal CSS? Inline CSS is used to apply a styling on single element, whereas the inline CSS is used to apply the styling on the common styling on elements in that same page. Now let's say that कि हम जब भी डेवलपमेंट करते हैं, ओके, वेबसाइट जब भी हम डेवलप करते हैं, तो हमें हमारी वेबसाइट एक पेज की नहीं होती। जैसे कि ये हमारा एक पहला पेज हुआ, लेट्स क्रिएट द सेकंड पेज लाइक अबाउट अस, aboutus.html, और यहाँ पे भी हम कोड पेस्ट करेंगे, जस्ट आई विल से अबाउट अस, ओके, aboutus.html। नाउ जैसे मान लेते कि ये दो पेजेस से अलग है, तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने हाई लिखा है वहां पे मैं लिखूंगा अबाउट अस, जस्ट आई विल से हाई अबाउट अस। एंड वन मोर थिंग आई विल डू, आई विल यूज एन एंकर एलिमेंट, जिससे हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकते हैं। जैसे मुझे अबाउट अस के पेज से होम पेज पे जाना है,
और उसी तरीके से हम जो हमारा होम पेज है मतलब इंडेक्स डॉट पेज है वहां पे भी हम एंकर एलिमेंट लिखेंगे। जस्ट आई विल से कि मुझे यहाँ पे अबाउट अस के पेज पे जाना है, जस्ट आई विल गिव नेम लाइक से अबाउट अस, और यहाँ पे लिखेंगे होम पेज। एंड इफ आई जस्ट गो विद द पेज यू विल सी दैट अगर मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो ये अबाउट अस के पेज पे जाएगा, ये भी होम पेज पे आएगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस वन just I will just change some content. So let me find out hi. Let me replace with this one. Let me save this. And now if I just click on about us, तो यहाँ पे मुझे आएगा that hi about us. और अगर मैंने होम पेज पे क्लिक किया तो मैं होम पेज पे जाऊँ। अभी डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, उनके जो पेजेस होते हैं उनकी डिजाइनिंग सिमिलर होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर कलर्स सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यस, डिफरेंट होते हैं सब डिफरेंट होते डिफरेंट हैं। होते हैं ना सर? यस सर। हाँ बस डिफरेंट होते हैं, 2 मिनट बस। सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बेसिकली डिजाइन पैटर्न होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, जो डिजाइन पैटर्न होता है इट्स नियर अबाउट सेम, कलर भी सेम होता है लेकिन उनकी इमेजेस अलग अलग होती है। जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट की साइड हम देखेंगे। ओके, लेट्स गो विद द फ्लिपकार्ट साइड। तो फ्लिपकार्ट की साइड में आपको ये दिखेगा कि होम पेज पे जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट्स है। ओके, जैसे यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स आ रही है। ओके, यू कैन सी द ऑफर्स और हियर। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ। ओके, जैसे आई विल सर्च समथिंग, जैसे कि यहाँ पे मैं एम आई मोबाइल सर्च कर रहा हूँ। सो व्हाट यू विल सी, अब यहाँ पे क्या देखोगे कि जो ऊपर का पेज है उसका लेआउट, जो उसकी जो डिजाइन है वो सेम है। ओके, उसके बाद जो भी फॉन्ट है वो भी सेम है। लेआउट का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, जैसे होम पेज पे थोड़ा अलग था, राइट, लेआउट थोड़ा अलग था, बट अगर उसकी थीम अगर आप देखोगे द थीम विल बी नियर अबाउट सेम। उसकी जो थीम पैटर्न है वो सेम है सब जगह पे, टेक्स्ट वगैरह सारे सेम पैटर्न में, राइट। तो मान लेते हैं कि मैंने अगर इस फर्स्ट मोबाइल पे अगर क्लिक कर दिया तो आपको एक पेज आएगा, उसमें भी आपको पेज का जो डिजाइन पैटर्न है वो आपको सेम दिखाई। देखिए ऊपर पे जो हेडर है वो ब्लू कलर में है, लॉगिन का बटन सेम डिजाइनिंग में, राइट। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे वेब पेज होते हैं वो थीम जो होती है उनकी एक ही होती है, बट जैसे जैसे पेज बदलता है वैसे वैसे उनका लेआउट बदलता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है जब हम डिजाइनिंग करते हैं। तो वेबसाइट में क्या होता है, मान लेते हैं कि आपकी एक वेबसाइट है। ओके, यू हैव अ वेबसाइट, एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में 5 पेजेस है। कितने पेजेस हैं? 5। जैसे कि होम पेज है, उसके बाद मान लेते हैं कि अबाउट अस पेज है। ओके, और एक पेज क्रिएट करते हैं जैसे कॉन्टैक्ट अस, एंड जस्ट आई विल क्रिएट वन मोर पेज जैसे कि प्रोजेक्ट, और एक लास्ट पेज में क्रिएट करूंगा जैसे कि टीम। अब ये जो सारे पेज रहेंगे इनको अलग अलग सीएसएस रहेगी क्या? द प्रोबेबली आंसर इज नो। ओके, 80% उनकी सीएसएस सेम रहती है क्योंकि वेबसाइट की थीम एक ही होती है, कभी कभी वो चेंज नहीं होती। ओके, इट नेवर गेट चेंज। बेसिकली वेबसाइट की थीम एक ही होती है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग डिजाइन न करते हुए हम एक ही फाइल क्रिएट करते हैं, एक सीएसएस की एक ही फाइल बनाते हैं। और वो हर फाइल जो जो भी हम एक फाइल क्रिएट करेंगे वी विल लिंक दैट फाइल। क्या करेंगे, हम उसको उस फाइल को एचटीएमएल के पेज के साथ लिंक अप करेंगे। लिंक अप करने के बाद वो सेम फाइल का जो कोड है वो हर जगह पे सिमिलर तरीके से अप्लाई होगा। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे 2 पेजेस है, एक है हमारा अबाउट अस और एक है हमारा होम पेज। ओके, एक है हमारा अबाउट अस और एक है हमारा होम पेज। सो द अबाउट अस और होम पेज will probably have the same pattern.
जो अबाउट अस या फिर जो हमारा होम पेज है उसका पैटर्न सेम रहेगा. इट विल हैव द सेम पैटर्न. सो व्हाट वी विल डू, just hold for a minute, guys. अब हम क्या करेंगे, जस्ट व्हाट आई विल डू नाउ, वी विल सिंपली यूज अ एक्सटर्नल फाइल. हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेंगे. ओके, जिसका नेम मैं यहां पे दूंगा main.cs. क्या नाम देंगे हम, main.cs. और यहां पे वो जो कोड मैंने लिखा था h1 का, वो मैं जस्ट कॉपी करूंगा एंड जस्ट आई विल पेस्ट इट इनसाइड द main.cs. लेट्स सेव इट. और फिर ये वाला जो स्टाइल वाला पेज है ये मैं जस्ट कमिट कर दूंगा. नाउ जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि हमें हर फाइल को लिंकअप करना है. तो अगर मुझे CSS की फाइल index.html या फिर HTML में कॉल करनी है, तो फॉर दैट वी विल यूज अ लिंक एलिमेंट. क्या यूज करेंगे हम, अ लिंक एलिमेंट. एंड देन आई विल जस्ट गिव अ पाथ ओवर हियर. तो उसे पाथ सेट करने के लिए हम href में ./ यूज करेंगे. और हमारी जो फाइल थी वो थी main.css. सो लेट्स सेव दिस वन. और यही कोड मैं सेकंड फाइल में भी यूज करूंगा. ओके, लेट्स सेव दिस वन. नाउ द मैजिकल थिंग विल बी कि दोनों पेज को एक ही CSS है. तो अभी मान लेते कि जैसे कि एक कोई इवेंट आए. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे कोई इवेंट आए और आपके क्लाइंट को हर पेज पे एक ही डिजाइन दिखानी है. जैसे कि अभी यहाँ पे येलो कलर है तो मुझे येलो का ग्रीन करना है दोनों पेजेस पे. तो हम क्या करेंगे, सिंपली main.css में जाएंगे और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर लिखा है उसको मैं ग्रीन कर दूंगा. क्या करेंगे हम, वी विल मेक इट ग्रीन. सो यू विल सी कि यहाँ पे about.html और अभी अगर मैंने होम पेज पे क्लिक किया तो ये दोनों को एक ही डिजाइन अप्लाई हुई. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड अ सेंट्रलाइज्ड डिजाइन. एक पेज की हमने सेंट्रलाइज्ड डिजाइन की जो हर पेज पे आप सेम तरीके से अभी यूज कर सकते हैं. हाँ, अभी आप बोलोगे दीपक लाइक दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन. अगर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन देनी है तो आप और एक CSS फाइल क्रिएट कर सकते हैं. एक पेज के अंदर आप जितनी चाहिए उतनी CSS की फाइल ऐड कर सकते हैं. वी डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट. ओके, समझ में आ रहा है यहाँ पे. यस फैजान. यस सर, समझ में आ रहा है. यस सर. यस, रेस्ट कैंडिडेट समझ में आ रहा है. Yes, sir. ओके, yes, so we will just take a small break. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम 11 बजे तक and then we will resume it back. Okay, I will just pause the recording till that time. ओके सर. Yeah. Yes, so we have seen that कि किस तरीके से हम एक एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं with the help of centralized CSS, that is the external CSS. Okay, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है. The difference is that inline CSS uses style as an attribute. इसे हम एक ही एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं. इंटरनल CSS यूज स्टाइल एज अ एलिमेंट. ये स्टाइल नाम का एलिमेंट यूज करती है. एंड एक्सटर्नल CSS जो होती है वो .css फाइल यूज करती है. ओके, एंड दिस अप्रोच इज सजेस्टेड. मतलब ये रिकमेंडेड अप्रोच है कि आप कभी भी एक्सटर्नल CSS यूज कीजिए. सो नाउ यू विल आस्क मी दीपक, तो फिर अगर हम एक्सटर्नल CSS यूज करते तो क्या ये इंटरनल और इनलाइन CSS यूज नहीं होती है क्या. द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है. ये भी यूज होती है बट सिचुएशन में ये यूज होती है, स्पेसिफिक सिचुएशन. और अगर मुझे उसे मास लेवल पे, मतलब ज्यादा लेवल पे, अगर उसे और ज्यादा लेवल पे अगर मुझे उसे इंप्लीमेंट करना है, इन दैट केस वी यूज, उसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, वी यूज दिस इंटरनल CSS एंड इनलाइन CSS
इन ईमेल डिजाइन। तो अगर मुझे ईमेल की अगर डिजाइन क्रिएट करनी है, जैसे ईमेल टेम्पलेट बनाना है, तो इसके लिए एक्सटर्नल सीएसएस काम नहीं करती है। रिमेंबर दिस थिंग। गूगल पे अगर आप कोई भी मेल देखते हैं तो वो मेल इनलाइन या फिर इंटरनल सीएसएस का यूज करके ही क्रिएट किया जाता है। एक्सटर्नल सीएसएस उससे यूज नहीं होती है। ओके, वी डोंट यूज द एक्सटर्नल सीएसएस ओवर। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। अभी हम जो ये H1 एलिमेंट यूज कर रहे हैं, उसको अगर मैंने माउस ओवर किया उस पर, तो आप देखोगे इसे टेक्निकल भाषा में सिलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्टर्स। तो ये जो सिलेक्टर्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि अभी हमने एलिमेंट सिलेक्टर देखा, मतलब मैंने H1 एलिमेंट यूज किया, तो इसे टेक्निकल भाषा में एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं। वी कॉल इट एज एलिमेंट सिलेक्टर। ओके। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, और हर सीएसएस, हर सिलेक्टर का एक स्पेसिफिक यूज होता है। इट हैज अ स्पेसिफिक यूजेज। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि उसका यूज क्या होता है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे, या जस्ट आई विल कमिट दिस वन। यस, लेट्स से नाउ यू विल सी दैट कि करंटली हमारे पास ये H1 एलिमेंट, मान लेते हैं कि मुझे जो बैकग्राउंड कलर और जो रेड कलर मैंने फ्रंट में दिया है, वो कलर मुझे H1 और स्पैन, इन H1 और एक एलिमेंट है जैसे कि स्पैन एलिमेंट, इन दोनों का अप्लाई करना है। जैसे आई विल जस्ट राइट इट लाइक से आई एम अ स्पैन एलिमेंट। और जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास और एक एलिमेंट है जैसे कि पैराग्राफ, विच विल से आई एम अ पैराग्राफ। आई एम अ पैराग्राफ एलिमेंट। तो मुझे अगर ये दोनों एलिमेंट, अगर ये दोनों एलिमेंट अगर हमने देखे, ओके, सो यू विल एबल टू सी, जस्ट आई विल गो टू द अबाउट अस। अब देखोगे कि यहाँ पे अबाउट अस में हमें ये दो एलिमेंट है। नाउ आई जस्ट वांट टू डू अप्लाई द सेम लॉजिक कि बैकग्राउंड में ग्रीन कलर होना चाहिए और फ्रंट में रेड कलर होना चाहिए। तो क्या हम इसे मल्टीपल टाइम यूज करेंगे क्या, इस तरीके से? द आंसर इज नो। ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसा अगर मैंने किया, मतलब स्पैन और पैराग्राफ में ऐसे लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट मल्टीपल एलिमेंट, बट सबका कलर तो चेंज होगा, आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो स्पेसिफिकली कोड जो हम लिख रहे हैं, द कोड इज डुप्लीकेटेड। तो अगर मुझे इसे नॉर्मलाइज करना है तो क्या करेंगे हम? इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलिमेंट सिलेक्टर, we will use one more type of selector called as a group selector. क्या यूज करेंगे हम? ग्रुप सिलेक्टर। ओके, क्या यूज करेंगे हम? ग्रुप सिलेक्टर। तो जो ग्रुप सिलेक्टर है, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो सिलेक्टर होते हैं, जस्ट आई विल राइट सिलेक्टर, और हम एक से ज्यादा जो सिलेक्टर होते हैं उसे कोमा से, उसको कोमा से जस्ट हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सो वी जस्ट एड अ कोमा टू इट, इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम उसका कोड लिखते हैं। ओके, देन वी राइट अ कोड ओवर हियर, देन वी राइट अ कोड ओवर हियर। ओके, चलिए फिर इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कोड ना लिखते हुए मैं क्या करूंगा, जस्ट आई विल से H1 कोमा स्पैन कोमा पैराग्राफ। मतलब HTML के पेज पे जितने भी H1 एलिमेंट है, जितने भी स्पैन एलिमेंट है और जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट है, सबको बैकग्राउंड कलर ग्रीन और फ्रंट कलर रेड होना चाहिए। यू विल सी स्टिल इट वर्क्स, फिर भी ये काम करेगा, एंड इट डजंट हैव एनी इश्यू विद दैट। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे वो आउटपुट भी दिख रहा है। देखिए फाइल का पाथ भी यहाँ पे सेट, कौन से नंबर लाइन पे।
इट इज ऑल्सो सेट. ओके नाउ, बट अभी मान लेते कि हमने यहाँ पे 4 H1 एलिमेंट लिखे और एक स्पैन एलिमेंट है और एक पैराग्राफ एलिमेंट है. इसका कलर मैं व्हाइट कर दूंगा बिकॉज रेड कलर अच्छा नहीं दिख रहा है. दोनों कलर डार्क हो गए. नाउ इट जस्ट लुक्स वेरी परफेक्ट राइट. तो मान लेते कि मुझे ये जो H1 एलिमेंट है इसके सिर्फ पहले एलिमेंट को या फिर ये सेकंड वाले एलिमेंट को मुझे ग्रीन कलर देना है. ओके तो सभी को नहीं देना है. मुझे सिर्फ क्या करना है, ये ग्रीन और व्हाइट जो है वो सिर्फ सेकंड एलिमेंट को देना है. अभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन आता है. क्लासिफिकेशन मतलब एक क्लास आता है कि एक इस तरीके से मुझे चाहिए कि ये टारगेट मतलब एक टारगेट एलिमेंट को मुझे कलर देना है. तो जब हमें टारगेट एलिमेंट को कलर देना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए मुझे ये सेकंड H1 एलिमेंट को वो कलर अप्लाई करना है, सभी एलिमेंट को नहीं करना है. तो पेज पे एक ही एलिमेंट है जिसको मुझे ये अप्लाई करना है. सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट, अगर आपके पास मल्टीपल H1 एलिमेंट है, अगर आपके पास मल्टीपल H1 एलिमेंट है और उनमें से सिर्फ एक ही H1 एलिमेंट को आपको वो कलर देना है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज वन मोर टाइप ऑफ सिलेक्टर जिसे कहते हैं आईडी सिलेक्टर. क्या कहते हैं? आईडी सिलेक्टर. आईडी सिलेक्टर जो होते हैं वो, आईडी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफायर, यूनिकली आइडेंटिफायर. मतलब जैसा आपका मोबाइल नंबर होता है वो यूनिक है पूरे इंडिया में, उसी तरीके से इस पेज पे मुझे अगर किसी चीज को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम आईडी का यूज करें. आईडी एक एट्रीब्यूट होता है, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट याद रखिए नाम हमेशा, जैसे अगर मैंने लिखा लाइक से आईडी डैश H1 डैश आईडी, मुझे अगर ऐसे लिखना है आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं. सिर्फ एक चीज याद रखिए, दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए आईडी में. एक तो आप एक तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं या फिर डैश यूज कर सकते हैं या फिर उन्हें जोड़ के लिख सकते हैं. द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू गिव अ डैश इन बिटवीन देम. तो ये अभी एक ही वर्ड है. ओके ये अभी एक ही वर्ड है. सो इट इज द सेम वर्ड. ये एक ही वर्ड हो. सो नाउ द सिनेरियो इज दैट यहाँ पे हमारा जो H1 एलिमेंट है, ओके H1 आईडी जो मैंने लिखा है वो हम डायरेक्टली CSS में यहाँ पे पास कर दें. तो जहां पे H1 लिखा है उसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्टली काम नहीं करता है. देखिए वो आईडी रन नहीं हो रहा है. तो मुझे एक ही टारगेट करना था लेकिन वो भी टारगेट नहीं. क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो आईडी होता है उसको आपको स्टार्टिंग में हैश देना पड़ता है. यू नीड टू प्रोवाइड अ प्रीफिक्स एज अ हैश ओवर. तो अगर हमें आईडी सिलेक्टर यूज करना है तो हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ता है, हैश देन आईडी नेम और फिर उसके बाद उसका कोड. दिस इज हाउ योर आईडी सिलेक्टर विल लुक लाइक. ओके लेट्स सेव इट. Let's save it. So you will see that now that element will be targeted one. मैं यहाँ पे लिखा है, so sorry. Just we will write it over here. क्योंकि मैं अबाउट पेज पे अभी वर्किंग कर रहा हूँ. तो आप देखोगे अभी यहाँ पे एक H1 एलिमेंट, एक स्पैन एलिमेंट और एक पैराग्राफ एलिमेंट पे वर्किंग. हाँ लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा स्पैन लिखे तो फिर से वही गड़बड़ होगी. सभी स्पैन को वो कलर अप्लाई हो जाएगा एंड सेम विल बी एप्लीकेबल टू द पैराग्राफ आल्सो. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट. अभी जैसे कि ये एक H1 एलिमेंट है, मुझे ऐसा नहीं करना है. मुझे ये फोर्थ वाले H1 एलिमेंट को भी वही कलर अप्लाई करना है. तो क्या हम आईडी यूज करेंगे क्या? व्हाट विल हैपन गाइस इफ आई यूज द सेम आईडी? क्या आउटपुट आएगा? अगर मैंने सेम आईडी यूज किया तो आउटपुट आएगा या एरर आएगा? क्योंकि अगर मैंने आईडी पे माउस होवर किया तो यहाँ पे ये कह रहा है दैट डिफाइंस अ यूनिक आइडेंटिफायर which must be unique in the whole document.
Its purpose is to identify the element when linking, scripting and styling is happened. तो अभी आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ये दो जगह पे लिखा तो क्या आउटपुट आएगा? इट विल वर्क और इट विल गिव एन एरर? यस फैजान, सागर, रेणुका, क्या आउटपुट आएगा? Yes, I think it will only apply to the first ID, like the first actual. yeah. So technically the color will apply to both of them. Okay, but this is not a legal way. ये एक illegal way. क्यों? Because IDs uniquely होने चाहिए. तो अगर मुझे दो H1 एलिमेंट को या फिर किसी भी H1 एलिमेंट को, एक से ज्यादा H1 एलिमेंट को सेम स्टाइलिंग अगर देनी तो हम आईडी यूज नहीं करेंगे. इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज द अनदर वे दैट इज कॉल्ड एज अ स्टाइल, सॉरी क्लास. हम और एक टाइप का सिलेक्टर यूज करेंगे जिसे कहते हैं क्लास सिलेक्टर. क्या कहते हैं? क्लास सिलेक्टर. So class selector can specifically collect the elements. Okay, class selector से हम क्या कर सकते हैं? एक टारगेट दे सकते हैं सेट ऑफ एलिमेंट. ओके, तो क्लास सिलेक्टर में हमें डॉट यूज करना पड़ता है, जैसे हम आईडी में हैश यूज करते हैं. तो क्लास में हमें क्लास के पहले डॉट यूज करना कंपलसरी. क्लास के पहले हमें करना ये कंपलसरी, दैट डॉट इज कंपलसरी. सो नाउ इफ आई जस्ट गो टू द पेज और यहाँ पे अगर मैंने लिखा h1 डैश क्लास और यहाँ पे भी मैं वही लिखूं h1 डॉट डॉट क्लास, मुझे यहाँ पे और एक ग्रुपिंग में लिखना पड़ेगा डॉट h1 डैश क्लास. सी मैंने ग्रुप सिलेक्टर का यूज करके मैं कर रहा हूँ अभी भी. एंड द मैजिकल थिंग विल बी इट विल वर्क वेरी परफेक्ट. अभी इसका और एक एडवांटेज क्या है गाइस, ये भी समझ लेते हैं. ये जो क्लास है मैं ये कहीं किसी भी एलिमेंट में लिख सकता हूँ. जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक अंडरलाइन एलिमेंट है जहाँ पे मैं लिखूंगा लोरम, तो ये इनिशियली आपको कुछ ऐसा आउटपुट देगा. मान लेते हैं मुझे इसे भी अगर बैकग्राउंड कलर और व्हाइट कलर देना है तो आपको सिंपली क्या करना है, वो स्पेसिफिक क्लास का नेम यूज कीजिए एंड द मैजिकल थिंग विल बी वो भी यहाँ पे कलर हो जाए. ओके, वो कलर यहाँ पे सेट हो जाए. समझ में आ रहा है? तो व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट कि जब भी हम क्लास यूज करते हैं तो क्लास हम एक से ज्यादा एलिमेंट को या फिर एक से ज्यादा दूसरे दूसरे एलिमेंट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्लास का काम ही वही होता है, एक स्पेशली एलिमेंट के सेट को टारगेट करना. जहां जहां पे भी आप क्लास लिखोगे वहां पे वो अप्लाई हो. ओके, नाउ यू विल से दीपक ये तो आईडी में भी हो रहा था. चलिए मान लेते कि आईडी तो यूनिक है बट सीएसएस में वो भी हो रहा था, तो क्लास में और आईडी में ऐसा बड़ा डिफरेंस क्या है? दिखने में तो दोनों सेम है, यस और नो? तो इनका अभी डिफरेंस समझ लेते हैं. आईडी जो होता है वो यूनिक होता है. अभी मुझे एक बात बताइए, अगर आपका आधार कार्ड आपका एक खुद का आधार कार्ड का नंबर है तो वो आपको ही रहेगा या दूसरे आदमी को जाएगा? वंस यू गॉट अ नंबर ऑफ आधार, खुद का ही रहेगा सर, यूनिक रहेगा ना, सबको अलग अलग. और एक आदमी को कितने आधार कार्ड नंबर होते हैं? एक ही रहते हैं मतलब. वेरी गुड. एक आदमी को एक ही आधार कार्ड होता है. बट मान लेते हैं कि आप जियो कंपनी का सिम परचेस कर रहे हैं, तो सिर्फ जियो आपको ही सिम देगी या बाकी लोगों को भी देगी? सभी को उसको देंगे सर. उसको कोई भी परचेस कर सकता है, बराबर कि नहीं? और आप जियो का एक सिम परचेस कर सकते हो या एक से ज्यादा परचेस कर सकते हो? ऐसा कोई ज्यादा रूल परचेस कर सकते हैं. नहीं. यस, आप एक से ज्यादा परचेसिंग कर सकते हो. तो यहाँ पे क्लास में और आईडी में वही डिफरेंस होता है. आईडी आपके आधार कार्ड जैसा होता है, आपको एक ही आधार नंबर मिलेगा.
वैसे ही एलिमेंट को एक ही आईडी मिलता है। बट जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जियो के आप एक से ज्यादा सिम परचेस कर सकते हो, तो क्लास भी वैसे होता है। आप एक क्लास एट्रीब्यूट के अंदर जितनी चाहिए उतने क्लास ऐड कर सकते हो। मतलब जैसे सिम कार्ड हम एक से ज्यादा परचेस करते हैं, वैसे यहाँ पे क्लास नेम हम एक से ज्यादा ले दे सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये मुझे तीसरे नंबर को भी देना है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैंने इसे कॉपी किया और तीसरे नंबर को पेस्ट किया, तो उसका उसका फ्रंट कलर भी चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, फ्रंट कलर ब्लैक में ही चाहिए था। ओके, फ्रंट कलर कैसे चाहिए? ब्लैक में ही चाहिए। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, हम ऐसे न लिखते हुए एक सेपरेट क्लास लिख सकते हैं, जिसमें मैं लिखूंगा bg डॉट bg ग्रीन, एंड देन आई विल से कि उसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए। यहां से हम इसे कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। नाउ द मैजिकल थिंग इज दैट इफ आई सेव दिस, you will see that ये कुछ ऐसे दिख रहा है, which is not exactly what we expect. So now what we can do, जैसे यहाँ पे h1 क्लास जो है उसे अभी एक ही प्रॉपर्टी असाइन कलर, लेकिन अगर मुझे बैकग्राउंड कलर भी देना है तो यहाँ पे मैं दूसरा क्लास ऐड कर सकता हूँ, bg ग्रीन, एंड द गुड थिंग इज दैट कि वो रन हो जाएगा। सी, परफेक्ट। चलिए फिर अभी दूसरे एलिमेंट को मुझे एक ही क्लास देना है, जैसे bg ग्रीन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास bg ग्रीन। सी, उसको सिर्फ ब्लैक कलर में टेक्स्ट और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर मिला है। इन द सेम वे यहाँ पे भी मैं बीजी ग्रीन यूज कर रहा हूँ। देखिए मैं एक से ज्यादा एलिमेंट क्लासेस यूज कर सकता हूँ, बीजी ग्रीन, एंड द सेम आई विल डू इट ओवर हियर आल्सो, नॉट हियर बट जैसे कि स्पैन एलिमेंट है, तो मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे। सॉरी, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीजी ऑलरेडी उसको ग्रीन कलर है, सॉरी व्हाइट कलर है टेक्स्ट में। तो देखिए आप बीजी ग्रीन एक से ज्यादा जगह पे यूज कर सकते हैं, तो इससे आपका कोड की डुप्लीकेशन नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये तो सिर्फ नाम है जो आप कॉल कर रहे हैं। इसका एक्चुअल कोड यहाँ पे बैकग्राउंड में, इसका एक्चुअल कोड यहाँ पे बैकग्राउंड में। सो अगर हमने अगर हम कोड को इंप्लीमेंट करें, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू। तो यहाँ पे क्लास सिलेक्टर रिकमेंडेड होते, दीज आर सजेस्टेड, सो वी रेकमेंड दैट ओके टू राइट द लॉजिक। तो यहाँ पे हम उसे रेकमेंड करते हैं। ओके, तो कितने टाइप के सिलेक्टर देखे अभी तक हमने? एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर एंड आईडी सिलेक्टर। ओके, यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी टिल हियर? एलिमेंट सिलेक्टर एलिमेंट पे अप्लाई करता है, मतलब आप किसी भी एलिमेंट का नाम लेंगे तो वो डायरेक्टली उस एलिमेंट पे अप्लाई हो जाता है। ग्रुप सिलेक्टर आप एक से ज्यादा सिलेक्टर उसमें सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमा। आईडी सिलेक्टर में हम हैश यूज करते हैं आईडी के नेम के पहले, और क्लास सिलेक्टर में हम क्लास का नेम यूज करते हैं, सॉरी डॉट। सो वी यूज डॉट फॉर दैट। ज्यादा क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? यस, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ज्यादा क्लियर है? यस सर। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सीएसएस का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए सजेस्ट करूंगा। ओके, बिकॉज आई विल नॉट टेक द नेक्स्ट टॉपिक। द रीजन इज दैट कि यहाँ पे हमने जो चीजें देखी उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। ओके, सो जस्ट आई विल स्टॉप माय शेयरिंग
Just give me a few minutes. यस, तो मैं आपको यहाँ पे 3 इमेजेस की अलग अलग लिंक शेयर कर रहा हूँ। ओके, 3 इमेजेस की लिंक मैं आपको यहाँ पे चैट में शेयर कर। सो आपको उसे डिजाइन करना है। ओके, लेट मी शो दैट वन। तो सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? तो जैसे ये ब्राउन कलर वगैरह है वो यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला, ये नीचे वाला होम प्रोफाइल ये करंटली छोड़ दीजिए, वो हम कल देखने वाले हैं। और ये वाला एक डिजाइन करना है। ओके, सो यू विल ट्राई टू डिजाइन दैट। तो मैं आपको ये 3 लिंक दे रहा हूँ। ओके, लेआउट अगर वैसे नहीं निकला तो भी चलेगा, लेकिन कलर अप्लाई करके देखिए बैकग्राउंड में 4 में। ओके, ट्राई टू अप्लाई द कलर्स। सो जस्ट आई एम शेयरिंग दैट लिंक इन द चैट इटसेल्फ, और यहाँ पे वर्क करके देखिए। सबको यहाँ पे मिल रहा है कॉमनली? लिंक दिख रहा है सबको? Yeah. ओके, तो इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। ओके, फाइन। सो यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। अगर आपको इश्यू तो आप मुझे पिंग कीजिए। ओके, आई विल जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग।